Hello students, welcome back for our English class. Today we will discuss about our first lesson, the third level, and the book name is Vistas, written by Jack Finney. Students, this is the complex chapter and इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये सिंपलिस्ट वे में आपको समझ में आ जाए. तो इस चैप्टर के अंदर है क्या वो देखते हैं. दिस स्टोरी इज़ ए ब्लेंड ऑफ फिक्शन एंड रियलिटी. तो ये कहानी कल्पना और वास्तविकता का मिश्रण दिखाया गया है. ब्लेंड दैट मीन्स मिक्स दिखाए गए हैं कि इसमें फिक्शन और रियलिटी है. इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस मैंस डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. इसके अंदर दिखाया गया है कि इंसान क्या करता है कि जो इच्छाओं से कि इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस मैंस डिजायर कि एक्सप्रेस करता है, इंसान की इच्छाएं एक्सप्रेस करता है टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. कि वो इंसान क्या है कि अपनी इच्छाओं से, अपनी जो रियलिटी है, जो लाइफ की रियलिटी है, उनसे कैसे भागता है. चार्ली इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर. इसमें तीन कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट चार्ली इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर. वी कैन से इन अनदर वर्ड्स चार्ली इज़ द हीरो ऑफ दिस लेसन एंड हिज वाइफ नेम इज़ लूसिया. एंड थर्ड कैरेक्टर इज़ चार्लीज फ्रेंड सैम. चार्लीज फ्रेंड सैम इज़ ए साइकेट्रिस्ट. एंड इसमें क्या है कि वन डे बाय चांस एक बार क्या हो जाता है कि ही स्लिप्स इनटू द पास्ट, कि वो एक बार पास्ट में चला जाता है. देर आर ओनली 2 levels एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. तो अब हम इसको, जैसे मैं जो समरी मैंने आपको फॉरवर्ड की है उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें है क्या. तो इस चैप्टर में क्या बताया मैंने कि दिस स्टोरी इज़ ए ब्लेंड ऑफ फिक्शन एंड रियलिटी. की जो स्टोरी है ये कल्पना और वास्तविकता का मिश्रण दिखाती है. और क्या था इसमें, इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस मैंस डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ. तो ये क्या है कि ये मनुष्य की जीवन की वास्तविकताओं से बचने की इच्छा का भी वर्णन करती है. तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क हैज़ ओनली 2 levels. तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, पहली बात जीके का क्वेश्चन है कि कहाँ पे सिचुएटेड है. दैट इट इज़ सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क. हैज़ ओनली 2 levels. वहाँ पे 2 ही लेवल हैं. बट चार्ली डज नॉट एडमिट. लेकिन चार्ली इस चीज़ को एडमिट नहीं करता है. ही सेज दैट, वो क्या कहता है, देर इज़ द थर्ड लेवल ऑल्सो, कि वहाँ पे एक थर्ड लेवल भी है. बिकॉज ही हैज़ बीन देयर, क्योंकि वो वहाँ पे गया है. ही ऑफन गोज़ टू द स्टेशन इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन टू हिज होम. वो हमेशा ही स्टेशन पे जाता था क्या करने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, ऑफिस से घर आने के लिए. जब वो ऑफिस से घर आता था तो ट्रेन से ही आता था. ही ऑफन लॉजेस हिज वे एंड बम्प्स इनटू ए न्यू कॉरिडोर्स. और वो हमेशा ही क्या करता था कि हमेशा की अपना रास्ता भटक जाता था और एक नए कॉरिडोर में पहुंच जाता था. वंस ही गोट इनटू ए माइल लॉन्ग टनल एंड कैम अप इनटू द लॉबी ऑफ ए होटल. एक बार क्या होता है उसके साथ में, वो कंफ्यूज रहता था. ही वॉज वेरी कंफ्यूजिंग पर्सन. वो हमेशा ही कंफ्यूज रहता था. रेलवे स्टेशन पे बार बार वो अपना रास्ता भटक जाता था, कभी कहाँ जाता था कभी कहाँ. तो एक बार क्या होता है कि वो एक टनल एंड कैम अप इन द लॉबी ऑफ ए होटल. एक बार वो खो जाता है वहाँ पे एक, और फिर वो कहाँ पे वो अपने आप को कहाँ अब एक लंबे रास्ते में खो जाता है. एक लंबी सुरंग जो होती है, माइल लॉन्ग टनल, दैट मीन्स एक लंबी सुरंग. लॉन्ग लंबा, माइल मील, टनल सुरंग, जो एक सुरंग होती है उसमें चला जाता है. एंड कम अप इन द लॉबी ऑफ ए होटल. तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है. तो समरी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे तो लास्ट में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ ही जाएगा. तो क्या होता है कि हमने पढ़ा कि जो चार्ली है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से कहाँ पे आता है, घर पे आता है. वहाँ पे 2 लेवल होते हैं. तो वो हमेशा ही कन्फ्यूजन में रहता है. तो वो क्या होता है, एक दिन क्या होता है उनके साथ में कि वो एक लंबी सुरंग में पहुंच जाता है. और वो फिर अब लंबी सुरंग जो होती है, टनल जो होता है, वो क्रॉस करने के बाद अपने आप को एक होटल की लॉबी में मिलता है. अनदर डे ही लॉस्ट हिज वे. दूसरे दिन फिर रास्ता भूल जाता है. एंड फाउंड हिमसेल्फ इन एन ऑफिस बिल्डिंग. और फिर वो जब वो भूल जाता है तो वो उसको जब वो खड़ा मिलता है, अपने आप को देखता है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो अपने आप को ऑफिस बिल्डिंग में पाता है. वन डे चार्ली गेट्स लेट एट द ऑफिस. एक दिन क्या होता है कि चार्ली
ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। ही इज़ इन हैरी टू रीच होम, वो बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है अपने घर पहुंचने के लिए। सभी को जल्दी होती है, जैसे आप लोगों को जल्दी होती है ना, जैसे स्कूल ऑफ होने के बाद आपको घर जाने की जल्दी होती है, ऐसे ही वो ऑफिस जाने के बाद, ऑफिस से आने के बाद उसको घर जाने की जल्दी होती है। ही गोज़ टू द ग्रैंड सेंट्रल टू कैच ए सबवे ट्रेन, अब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है सबवे ट्रेन क्या होती है, अंडरग्राउंड ट्रेन जो होती हैं उनको पकड़ने के लिए स्टेशन जाता है। ही बिगेन लॉसेस हिज वे, और वो अगेन लॉसेस हिज वे, और वह दोबारा अपना रास्ता खो देता है। तो कौन खो देता है ये रास्ता अपना? चार्ली। ही गोज़ डाउन द स्टेप्स टू फर्स्ट लेवल, अब वो फिर वो स्टेप्स आगे बढ़ाता है, कहाँ जाने के लिए? पहले लेवल पे जाने के लिए। देन ही रीचेस डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेप्स टू सेकंड लेवल, और फिर वो दोबारा आगे कदम बढ़ाता, फ्लाइट दैट मीन्स आगे कदम बढ़ाता है, स्टेप्स टू द सेकंड लेवल पे जाने के लिए। ही एंटर्स ए कॉरिडोर, तो वो कॉरिडोर में पहुंच जाता है। विच टर्न्स लेफ्ट, जो कि लेफ्ट में टर्न करता हुआ दिखाई देता है। दैट मीन्स एक कॉरिडोर में पहुंच जाता है, उसका रास्ता लेफ्ट की ओर टर्न होता है। एंड देन बिगिंस टू स्लैंट डाउनवर्ड, और स्लैंट होता है नीचे उतरना। तो क्या कहता है कि विच टर्न्स लेफ्ट एंड देन बिगिंस टू स्लैंट डाउनवर्ड, और फिर वो नीचे की ओर उतर जाता है। दैट मीन्स उसका जो रास्ता दिखा रखा है, पहले वो कहाँ जाता है? कॉरिडोर में पहुंच जाता है, फिर वो लेफ्ट में जाता है, फिर वो नीचे की ओर उतर जाता है सीढ़ियों से। ही थिंक्स दैट ही कम्स रॉन्ग बट कीप्स ऑन वॉकिंग, वो सोचता है कि मैं गलत आ गया हूँ, लेकिन फिर भी वो अपनी वॉकिंग चालू रखता है, मतलब चलता ही रहता है। ही गोज़ डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड रीचेज द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वो फिर क्या करता है कि वो ही गोज़ डाउन, वो नीचे की ओर चला जाता है। शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, थोड़ी सी सीढ़ियाँ नीचे की ओर चढ़ता है। एंड रीचेज द थर्ड लेवल, अब वो क्या जाता है कि वो पहुंच जाता है कहाँ पे? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि थर्ड लेवल है। तो थर्ड लेवल कहाँ पे है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। 2 लेवल तो सभी को पता है, लेकिन ये थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। तो हाउ विल ही रिकॉग्नाइज द थर्ड लेवल, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये थर्ड लेवल है या फिर फर्स्ट और सेकंड लेवल क्यों नहीं है? तो क्या ऐसी बातें थी जिससे उसको लगेगा कि ये थर्ड लेवल है? चार्ली फाइंड्स दैट द रूम इज़ स्मॉल, चार्ली को मिलता है कि जो रूम होता है वो स्मॉल होता है, छोटा सा रूम होता है। वहाँ पे देयर आर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, और वहाँ पे बहुत कम टिकट विंडोज होती हैं, ट्रेन गेट्स होते हैं। द इंफॉर्मेशन बूथ इज़ द सेंटर इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ओल्ड लुकिंग, जो इन्फॉर्मेशन बूथ जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन जिस पे इंफॉर्मेशंस हम लेते हैं कि कौन सी ट्रेन का कौन सा टाइम है, तो वो सेंटर में होता है और लकड़ी का बना हुआ होता है। एंड इज ओल्ड लुकिंग, और वो पुराने तरीके से दिखाई देता है। द लाइट्स आर डिम, और लाइट्स होती हैं वो बिल्कुल धुंधली होती हैं। एंड फ्लिकरिंग दैट मीन्स कप कप आने वाली, बार बार वो फ्लिकरिंग कर रही होती हैं। दीज आर नेक्ड गैस लाइट्स, और जो गैस लाइट्स हैं वो उनके ऊपर उन पे भी ग्लासेस नहीं है, वो नेक दिखाई देते हैं, जैसे लैंप होता है बिना ग्लास के। देयर आर ब्रास स्पीटोन्स ऑन द फ्लोर, और वहाँ पे क्या होता है कि ब्रास स्पीटोन्स, ब्रास तांबे के होते हैं, स्पीटोन्स दैट मीन्स थूकदान, जैसे डस्टबिन टाइप में, वो किसके होते हैं? तांबे के। पीपल हैव ब्रास मेटल के होते हैं। पीपल हैव पॉकेट वॉचेस, और लोगों के पास में क्या होती है? पॉकेट वॉच होती है, घड़ी है, वो अपनी जेब में रखते हैं। जैसे एक तो रिस्ट वॉच होती है, लेकिन वो पॉकेट वॉचेस रखते हैं। दे हैव साइड बैंड्स एंड फैंसी शेप्ड स्टैक, और उनकी क्या होती है? साइड बैंड्स होती हैं। साइड बैंड्स होती है, जैसे जो आदमी होता है उसके साइड में जो जैसे जो बाल होते हैं, जो कलम जो होती है, जिसको कलम बोलते हैं, जो कि चिक्स के ऊपर, ईयर से चिक्स के ऊपर जो बाल होते हैं उनको साइड बन बोलते हैं, दैट मीन्स कलम होती हैं। एंड फैंसी शेप्ड एंड फैंसी मस्टैक्स, उनकी फैंसी मूछें होती, बड़ी बड़ी मूछें उनकी, और कलम है उनकी। दे आर वियरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ्स, और उन्होंने क्या पहन रखा है? ओल्ड फैशन के कपड़े पहने हुए हैं। इवन द लोकोमोटिव बिलोंग्स टू द पास्ट, लेकिन जो उनके जो व्हीकल्स होते हैं वो भी ऐसे लगते हैं जैसे वो पास्ट से हैं, भूतकाल के लगते हैं, वो पहले जैसे लगते हैं, ओल्ड लगते हैं। इट हैज़ ए फ्यूनल ग्लासेज एट द स्टेक ऑफ न्यूज़पेपर, अब वो क्या देखता है? इट हैज़ ए फ्यूनल ग्लासेज एट द स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर, अब उसकी निगाहें कहाँ जाती हैं? एक न्यूज़पेपर पे जाती हैं। द बॉय इज सेलिंग द न्यूज़पेपर, एक लड़का न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। उस न्यूज़पेपर का नाम होता है द वर्ल्ड, संसार। द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर मैनी ईयर्स, जो वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर है अभी कई सालों से पब्लिश नहीं हुआ है। पहले क्या होता था कि न्यूज़पेपर का नाम द वर्ल्ड हुआ करता था, लेकिन अब वो पब्लिश नहीं होता है, तो उसको डाउट्स हो जाता है कि ये क्या है। ही रीड्स द हेडलाइन, वो हेडलाइन पढ़ता है। इट इज़ अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवेलैंड, और वो किसके बारे में होती हैं? प्रेसिडेंट क्लीवेलैंड के बारे में होती हैं।
It is about President Cleveland. Later he finds from the public library files that it was printed on June 11, 1894. अब वो क्या देखता है उसके ऊपर, उसको मिल जाता है जब उसको मिलता है कि जो न्यूज़पेपर है वो प्रिंटेड कब हुआ था 1894, तो वो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को पढ़ाता है वहाँ से, लेकिन फिर वो न्यूज़पेपर के बारे में खोज करता है तो उसको मिलता है कि जो लाइब्रेरी में उसको मिलता है कि जो ये न्यूज़पेपर उसका प्रिंट जो देखा था वो 1894 का होता है। तो ये था कि आपका चैप्टर द थर्ड लेवल का फर्स्ट पार्ट। तो आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। तो एक बार इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लेना ताकि हम आगे जो पार्ट है उसको अच्छे से और क्लियर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। ओके।